नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना से। उदयपुर ब्लॉक के विकास खंड शिक्षा अधिकारी पर एक महिला शिक्षिका ने अभद्र व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले की शिकायत शिक्षिका ने जिला शिक्षा अधिकारी से की है। साथ ही शिक्षिका ने अपना पक्ष रखकर बीईओ के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक स्थित विकासखंड शिक्षा अधिकारी का दफ्तर हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। एक बार फिर इस दफ्तर में पदस्थ बीईओ साहब चर्चा में आ गए हैं। दरअसल विकासखंड के कोटरबेड़ा प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षिका दीपिका पैकरा का आरोप है कि बीते 22 फरवरी को अपने लोन प्रकरण के संबंध में वे उदयपुर के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय गई थी, लेकिन इस दौरान बीईओ दफ्तर में मौजूद नहीं थे, जिस वजह से शिक्षिका ने अपने प्रकरण को कार्यालय में जमा कर दिया और वापस लौट गई। वहीं 26 फरवरी को शिक्षिका पुनः बीईओ कार्यालय पहुंची। इस दौरान बीईओ दफ्तर में मौजूद थे। वहीं जब शिक्षिका बीईओ से मिलने उनके चेंबर में घुसी तो पहले बीईओ ने शिक्षिका को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इधर घंटों इंतजार के बाद जब शिक्षिका दोबारा बीईओ से मिलने गई तो इस दौरान बीईओ ने शिक्षिका से अभद्र व्यवहार कर पुनः उन्हें अपने चेंबर से भगा दिया। इस घटना से आहत पीड़ित शिक्षिका ने अंबिकापुर पहुंचकर मामले की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी से की है। साथ ही बीईओ पर अभद्र व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाते हुए बीईओ के खिलाफ कार्यवाही की मांग शिक्षिका ने जिला शिक्षा अधिकारी से की है। जी देखिए, मैं 22 तारीख को अपने लोन प्रकरण संबंधी प्रपत्र था उसे लेकर बीओ ऑफिस गई थी। बीओ ऑफिस में बीओ साहब नहीं थे तो उस दिन उनका हस्ताक्षर उस प्रपत्र में साइन नहीं हुआ तो मैं वो जमा करके आ गई। फिर मैं 26 तारीख को जब गई तो उनके साथ छाया मैडम हैं वहाँ, उनके साथ मैं उनके कक्ष में घुसी। जैसे ही घुसी उन्होंने इंतज़ार करो बोल के मुझे बाहर निकाल दिया और बाहर इंतज़ार करने को बोल दिए। थोड़ा देर इंतज़ार 5 बजे तक के इंतज़ार करने के बाद मैं फिर गई, खुद से गई। इसके बाद वो बोले क्या काम है, और वहाँ पर बहुत संविलियन के बाद तुमको आज समय मिला है, बहुत रूडली बर्ताव करे कि ये मतलब बहुत तेज़ आवाज़ में मुझे बोले और वहाँ से धुतकार कर हटो यहाँ कहते हुए तुम्हारा काम नहीं करूँगा, अब नहीं होगा, बहुत हो गया तुम्हारा काम, फोकट का काम कराने चले आते हो, ऐसा बोलकर वो वहाँ से धुतकार कर निकाल दिए ऑफिस से। सरगुजा कलेक्टर संजीव झा ने गुरुवार को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ पहुंचकर कोरोना का दूसरा टीका लगवाया है। इस दौरान कलेक्टर ने नवागढ़ शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। कोरोना का दूसरा टीका लगवाने के बाद वे टीकाकरण के गाइडलाइन का पालन करते हुए स्वास्थ्य केंद्र में आधे घंटे रुके रहे। वहीं उन्होंने कहा कि समय आने पर जिले के सभी नागरिक कोरोना का टीका लगवाकर सुरक्षित रहें। इसके अलावा कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक बातों पर ध्यान न दें और कोविड-19 का टीका अवश्य लगवाएं। वैक्सीन का दूसरा डोज आज मेरे लिए नियत था, तो नियत तिथि को आज दूसरा डोज लगाने के लिए यहाँ अर्बन पीएचसी नवागढ़ आए हुए हैं और आने के बाद यहाँ हेल्थ फैसिलिटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी जो चीज़ें हैं उसी को पूरे हेल्थ टीम के साथ निरीक्षण कर रहे थे। इसमें यहाँ पर इस पीएचसी में लेबर वार्ड कैसे एस्टेब्लिश किया जाए और इस फैसिलिटी को कैसे इन्हांस किया जाए, उसी के लिए थोड़ा हम लोग प्लान कर रहे थे। छात्रों की समस्या को देखते हुए आजाद सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरगुजा विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति करने की मांग की है। आजाद सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने संत गहिरा गुरु सरगुजा विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति करने की मांग को लेकर सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आजाद सेवा संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कहा कि बीते 2 वर्षों से संत गहिरा गुरु सरगुजा विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति नहीं होने से शिक्षण और गैर शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हजारों विद्यार्थियों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, जबकि छात्रों की समस्या सुनने वाला मुखिया विश्वविद्यालय में मौजूद ही नहीं है। ऐसे में छात्रों की समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। इन सभी दिक्कतों को देखते हुए आजाद सेवा संघ ने जल्द से जल्द स्थायी कुलपति के नियुक्ति की मांग की है। आज हम माननीय भूपेश बघेल जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं
उनके नाम पर ज्ञापन लेके आए हैं। कलेक्टर मोहंती जी के नाम से ज्ञापन देने आए हैं कि जो हमारे संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय है, आज उसमें करीबन 2018-19 से मतलब 2 साल करीब हो चुका है, आज हमारे कुलपति नहीं है, जिसके कारण हमारे विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्य हो या अशैक्षणिक कार्य हो, दोनों में बहुत ज़्यादा खराबी हो चुकी हैं। आज हमारा सर्वर हो या किसी प्रकार की परीक्षा हो, हर चीज़ देरी से होने लगा है, जिसके लिए हम आज मांग करने आए हैं कि जल्द से जल्द कुलपति जी का नियुक्ति किया जाए, जिससे हमारे विश्वविद्यालय की स्थिति सुधरे और छात्रों की जो परेशानियां हैं वो जल्द से जल्द खत्म हों। कोतवाली पुलिस की टीम नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस की टीम ने एक आरोपी को गांजे के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की है। सरगुजा जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस के द्वारा लगातार नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने गांजा बेचते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नरेंद्र राजवाड़े नाम का एक व्यक्ति गांजा लेकर ग्राहक की तलाश कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम आरोपी युवक को घेराबंदी कर धर दबोचा। इसके बाद जब पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो उसके पास से लगभग 1 किलो 100 ग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर उसे जेल भेज दी है। अभी जो आईजी साहब एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर सीएसपी साहब के मार्गदर्शन पर लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान आज मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति झोला में गांजा लेकर बिक्री हेतु जा रहा है कि सूचना पर समस्त स्टाफ मौके पर गए, जिसे देखकर भगने लगा, जिसको घेराबंदी कर पकड़े और उनसे पूछताछ किए, जिसके पास से गांजा मिला और मौके पर संपूर्ण कार्रवाई कर पुलिस थाने लाकर उसके न्यायिक रिमांड में एनडीपीएस के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरगुजा जिला मुख्यालय में एलआईसी के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। हड़ताल पर बैठे एलआईसी के इकाई सचिव अनूप वर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए आईपीयू के निर्णय के विरोध में कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। बजट में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है, जिसका विरोध एलआईसी के कर्मचारी कर रहे हैं। वहीं एलआईसी के कर्मचारियों ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो आने वाले दिनों में वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे। आज हमारा हड़ताल 2 मुख्य मांगे हैं। सबसे पहला जो मांग है कि एलआईसी में आईपीओ का जो निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और दूसरा, बजट में जो अभी नया निर्णय लिया गया है कि इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई है, इसकी भी हम पुरजोर विरोध करते हैं। अभी तो हमारे ये जो हड़ताल है वो 1 दिवस है, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी जा सकते हैं। सूरजपुर पुलिस ने बुधवार की रात हुए किराने की दुकान में 20 लाख नगद चोरी के मामले में कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के भीतर एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की रकम को बरामद किया है। गौरतलब है कि बुधवार की रात किराना दुकान का ताला तोड़कर आरोपी ने करीब 20 लाख नकदी पर हाथ साफ किया था। वहीं चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी रामनाथ गोड़ को गिरफ्तार कर उसके पास से 19,24,000 रुपए नगद बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक रिमांड में पेश करने के बाद जेल दाखिल कर दिया है। दुकानों में चोरी हुई थी,
इस पैटर्न के आधार पे हम लोगों ने एक टीम का गठन किया था और घटनास्थल का निरीक्षण किया, जिसमें FSL के अधिकारी आए, फिंगरप्रिंट के अधिकारी आए, डॉग स्क्वाड आए, पुलिस की टीमें लगी रही। इसमें जब हमको ये पैटर्न मिला कि ये चोर जो है वो शटर को तोड़ के और वहाँ से जो गले में से जो कैश रहता है उसी को ये टारगेट कर रहा है, तो हम लोग इसमें चिंतित हो गए थे। और चूँकि जैसे कि प्रारंभिक पूछताछ में ये आया था कि 15 से 20 लाख रुपए की कैश रकम जिंदिया किराना से गई है, और हम लोग पहले विश्वास नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़ी रकम कोई दुकान में रख सकता है। तो जिंदिया किराना के जो भी संचालक थे उन्होंने बताया कि विगत 2 दिनों से बैंक बंद है और हम लोग बैंक में पैसा जमा नहीं कर पाए थे, और हम लोग की गलती से हम लोगों ने इस इतनी बड़ी रकम को दुकान में छोड़ दिया था। इस बहुत बड़ी वारदात पे हम लोग भी बड़े चिंतित हो गए थे। हम लोगों ने पुलिस की 8 टीमें मैंने बनाई थी, स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा था। मेरे साथ में एडिशनल SP, CSP, थाना प्रभारी कोतवाली, थाना प्रभारी सूरजपुर, थाना प्रभारी जयनगर और थाना प्रभारी अपने विश्रामपुर और सभी जो टीमें पीछे खड़ी हैं, हम लोगों ने एक टीम बनाई थी और स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे थे। चूँकि ये बहुत बड़ी चोरी थी और इसका खुलासा बहुत जल्दी करना था, और ये चोर ने हमको चैलेंज भी किया था, चूँकि 5 तारीख को भी 4 शटरों में चोरी हो गई थी और इसको हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया था। और इसको सिलसिलेवार हम लोगों ने टीम बनाकर इसमें पूरे केस की स्टडी की, पैटर्न को समझा, तो हम लोगों ने ये नतीजे पे पहुँचे कि ये जो चोर है ये सिंगल चोरी करने आता है, रॉड वगैरह लेके आता है या सब्बल वगैरह लेके आता है, शटर को तोड़ता है और शटर को तोड़ के ये वहीं पे कोई झोला या सामान बोरा रखा रहता है, उसमें से वो जो भी काउंटर से पैसा मिलता है उसको लेके ये निकल जाता है। सूरजपुर जिला मुख्यालय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस दौरान पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। सूरजपुर जिले में गुरुवार को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जनहित के मुद्दे को लेकर रैली निकाली और प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। दरअसल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आरोप है कि जिले में शासकीय विभागों में पदस्थ अधिकारियों के मनमानी की वजह से शासन की योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके विरोध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही मांग की है कि हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टे का वितरण किया जाए। सहकारी समितियों में धान खरीदी के दौरान हमाली का कार्य करने वाले मजदूरों को मजदूरी भुगतान की जाए। वहीं अवैध रेत खनन पर रोक लगाई जाए। साथ ही पशु चिकित्सा रामकोला में व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की मांग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कलेक्टर से की है। वहीं उनके द्वारा चेतावनी दी गई है कि यदि समय रहते उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में सड़क पर उतरकर वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जिला सूरजपुर अंतर्गत वन परिक्षेत्र बिहारपुर कूदरगढ़ सभी जगह जो व्यक्तिगत वनाधिकार के मौका जांच अभी चल रहे हैं, पूरी तरह से मनमानी तरीके से बिना मौका जांच के वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा खारिज किया जा रहा है। साथ ही हम लोग इसमें एक शिकायत वहाँ के वन परिक्षेत्र बिहारपुर के बीट करौटी के संबंध में साफ से चर्चा हुआ था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। वहाँ के जो भी मतलब एक बीट गार्ड था, उनका सीधा कहना था कि रेंजर साहब का आदेश है कि जंगल में नहीं जाना है जांच करने, उधर नक्सली है। और दूसरा बात ये जो अपना वन परिक्षेत्र कूदरगढ़ अंतर्गत जो बड़वार और छतरंग है, वहाँ लगभग 200 एकड़ में हमारे लोग पुश्तैनी काबिज हैं और वन विभाग के कहना है कि वो हमारा एरिया नहीं आता है, राजस्व विभाग कहना हमारा एरिया नहीं आता है। जो नारंगी क्षेत्र है उसमें भी पट्टा की मांग किया गया है। साथ ही जो सामुदायिक वन अधिकार का मांग है, चाहे वो प्रतापपुर वन परिक्षेत्र हो, कूदरगढ़ वन परिक्षेत्र हो, साथ ही इसमें जो वन विकास निगम है जो उड़गी क्षेत्र में भी है, उनका अधिकारियों का जो कहना है कि हमको तो सामुदायिक अधिकार के लिए कोई आदेश ही नहीं है ऊपर से। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं VM इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।